कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर्स रहती है वो द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड रहती है। और ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 23 नवंबर से लेके जो 30 नवंबर के बीच में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, द ब्राइट क्लासरूम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी है। आप हमें वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे हमारी क्लासेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, हु वॉन द लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2025 हेल्ड इन यूएसए इन नवंबर। हमसे पूछा गया कि हाल ही में क्या हुई है, F1 रेस हुई है, उसकी जो लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स है उसको किसने जीता है। नीचे हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो हमारा आंसर रहेगा उसको हम मार्क करते चलते हैं। मैक्स वर्स्टैपन है, जो कौन सी कंपनी की F1 गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल इस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 पीएम मोदी वर्चुअली इनैगोरेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी इन सैफ्रॉन डैश इन हैदराबाद तेलंगाना। हमसे पूछा गया है कि कहाँ पे ये मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है। हैदराबाद के अंदर किसने स्टैब्लिश की है, ये भी पूछा गया है। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया। ये इसने इस्टेब्लिश किया है। ये इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल एयरक्राफ्ट जो इंजन मेंटेनेंस और रिपेयर ओवरऑल, जिसको हम एमआरओ के नाम से जानते हैं, इस फैसिलिटी को बिल्ड किया है। और इसको बिल्ड किस बेस पे किया है, फ्रांस बेस्ड जो सैफ्रॉन कंपनी है, इन्होंने इसको बिल्ड किया है। और ये इसका जो बजट है, इसको बिल्ड करने का जो 1300 करोड़ रुपए की अमाउंट इस पर खर्च की जाएगी। और ये हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके जो साथ साथ अगर हम पढ़ते चले तो तेलंगाना के आप सीएम जरूर याद रखेंगे। तेलंगाना के सीएम कौन है, ए रेवंता रेड्डी, जो क्या है, इनके सीएम है। और इसके साथ साथ जो गवर्नर है तेलंगाना के, वो भी आप जरूर याद रखेंगे, जो कौन है, जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा कौन है, जिष्णु देव वर्मा इनके गवर्नर है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट साइंड अ टेक्निकल एग्रीमेंट विद इंडियाज डीआरडीओ इन नवंबर टू जॉइंटली डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमें उस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने किसके साथ, इंडिया के डीआरडीओ के साथ टेक्निकल एग्रीमेंट किया है। किस लिए, जो डेवलप करेंगे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। जो डिफेंस के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम डेवलप करके उसको, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये टेक्निकल एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। तो वो किसने साइन किया है, वो किया हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट, फ्रांस के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। हाल ही में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है जो फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, वो उनके साथ नरेंद्र मोदी जी मिले थे। तो ये उसके साथ साथ, इसके साथ साथ क्या है, जो पीएम है, आप ये भी याद रखेंगे, इनके सेबेस्टियन, फ्रांस के जो सेबेस्टियन ली कोर्नू, ये है इनके पीएम है। और फ्रांस से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि आप इनकी कैपिटल जो पेरिस है। और इससे साथ साथ जो फ्रांस और इंडिया ने 2026 को ईयर ऑफ इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन इसको क्या किया है, घोषित किया है इंडिया ने, डिक्लेयर। दोनों कंट्री ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन को 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन
deployed India's first indigenous vessel traffic management system in November to enhance maritime security at Vizhinjam International Seaport Limited in Kerala. हमसे बोला गया है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ये इंडिजिनियसली जो इंडिया के अंदर स्वदेशी बना हुआ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल्ड किया है, किस लिए इन्हेंस करेगा ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को। और ये कहाँ पे, केरला के अंदर इस्टेब्लिश किया गया इसको। तो इसके लिए कहाँ पे किसने इसको डिप्लॉय किया है, वो किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास है, इसने इसको डेवलप किया है। ये क्या करेगा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल देगा। गवर्नमेंट को किस चीज़ का कंट्रोल देगा, इसको हमारे जो सोर्स कोड है इसको क्या करेगा, इंडिया का गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा इसको। और ये रिड्यूस किस चीज़ को करेगा, ये इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इस चीज़ में, इस सेक्टर में डिपेंडेंसी हमारी क्या रहती है, इंपोर्ट सेक्टर पे रहती है, इंपोर्ट पे रहता है, हम इन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। तो ये इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या होगा, ये इन्हेंस करेगा पोर्ट सेफ्टी को। जो हमारे पोर्ट्स हैं उनकी सेफ्टी को इन्हेंस करेगा। और ये डेवलप किसने किया है इसको, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट को इन्होंने इसको डेवलप किया है। अब बढ़ते हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट दिए गई है, हमें बताना है कि COP30 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की समिट हुई थी और इंडिया की भी इसमें इंगेजमेंट रही थी, तो हमें बताना है नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो पहली स्टेटमेंट है, इंडिया अनाउंस द होस्टिंग ऑफ ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026। 2026 में कहाँ पे COP30 के अंदर इंडिया ने क्या वादा किया है, एक अनाउंसमेंट किया है कि हम होस्ट कर रहे हैं ग्लोबल बिग कैट समिट। तो ये कहाँ पे होगी, ये होगी मुंबई के अंदर। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया रिलीज द पब्लिकेशन टाइटल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इन डेकेड ऑफ क्लाइमेट एक्शन, हाईलाइटिंग इंडियाज क्लाइमेट प्रोग्रेस एंड रोड मैप फॉर सस्टेनेबल भारत। हमें 2047 का इंडिया कैसा चाहिए, इसका एक रोड मैप है जिसको इंडिया ने रिलीज किया है। इसका टाइटल क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया जॉइंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज एन ऑब्जर्वर। हमने क्या किया है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है इसको एज अ ऑब्जर्व, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे इसमें, जिससे क्या होगा कि हमारा अगर हम इसमें पार्टिसिपेशन है इस डिस्कशन विदाउट फुल कमिटमेंट, हमारे कमिटमेंट नहीं रहेंगे इसमें, पार्शियल कमिटमेंट रहेंगे हमारे। हमें इसमें क्या है कि हमें इसमें हमें छूट मिलेगी। ठीक है, हमें इस चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा, हमारे कमिटमेंट फुल फ्लैज नहीं रहेंगे, हम एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन कर रहे हैं इसमें। और इसके साथ साथ अगर इसमें कुछ एक क्वेश्चन है जो बनते हैं, वो ये बनते हैं कि COP30 में जो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है बेलम, ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील में ये समिट हुई है। और इंडिया की तरफ से इंडिया का जो ऑफिशियल डेलीगेशन है, किसे इसको वो किया है, लीड किया इसको भूपेंद्र यादव, जो हमारे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारे मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ दिनेश भाटिया ने भी इनको रिप्रेजेंट किया है, इनको दिनेश भाटिया, ये आप याद रखिएगा। दोनों में से कुछ भी दे दिया जाता है तो आप याद रखेंगे कि भी पहले पे आपका जो मार्क रहेगा वो रहेगा भूपेंद्र यादव, जो हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, और दूसरे क्या है, दिनेश भाटिया, ये सेक्रेटरी है। और 2026 की जो कोप समिट होगी वो कब होगी, कहाँ होगी, उसको टर्की होस्ट करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 6th क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट हम इसको मार्क करते चलेंगे। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन नवंबर
अप्रूव्ड हाउ मच फाइनेंशियल आउटले, इन्होंने कितनी अमाउंट आउटले जो है किस स्कीम के लिए, स्कीम फॉर प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये है कि हमसे पूछा गया है कि जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है इसके लिए कितनी अमाउंट्स इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको वो किया है, डिक्लेयर किया, अप्रूव किया है। जो हमारी अमाउंट रहेगी वो रहेगी 7280 7,280 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है इसको इसके लिए अप्रूव किया गया है। इसका बेसिकली एम क्या रहेगा, ये क्या करेगा, 6,000 मिलियन टन पर एनम का हमें क्या देगा, ये रेयर जो अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है ये हमें प्रोवाइड करवाएगा, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम इसको डेवलप करेंगे। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगी स्कीम की, जो REPM जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है, इस जो स्कीम है इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, 7 ईयर्स की रहेगी, जिसमें हम कितने अमाउंट खर्च करेंगे, 7,280 करोड़ की अमाउंट जो खर्च करेंगे। ये क्या है कि इंडिया की जो किस चीज़ को देखते हुए ये इस्टेब्लिश किया गया है, इस चीज़ को इसको इस्टेब्लिश किया गया कि इंडिया की जो डिमांड है रेयर अर्थ मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट्स है इनकी डिमांड कितनी 2030 तक डबल हो जाएगी। और ये EV व्हीकल्स हो गए, इसमें इनका यूज होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम पहले से ही इसमें स्टेप उठा के चल रहे हैं कि हम 2030 तक हमारी डिमांड डबल हो, इससे पहले हम इस चीज़ पे काम करें। तो इंडिया है अभी फ़िलहाल क्या है, इंडिया हैविली डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, इसके इंपोर्ट पे। हम इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना जैसी सी जो कंट्री है इसको एक्सपोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ के लिए हम चाइना पे, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है USA, इन पे हम डिपेंडेंट है। तो इस डिपेंडेंसी को हम ख़त्म करके हम खुद को सेल्फ इनेबल कर रहे हैं इस चीज़ में। इस चीज़ के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये जो इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है हमारा 7th क्वेश्चन, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द 11th फेडरेशन DECs फाइट जिसको बोलते हैं चेस वर्ल्ड कप वाज हेल्ड एट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा के अंदर हुआ है। जो किसने वहाँ पे क्या हुआ है कि हु इमर्स एज यंगेस्ट एवर चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। फाइट जो चेस वर्ल्ड कप हुआ है उसका यंगेस्ट एवर चैंपियन कौन है, जो कहाँ पे हुआ था, ये एक आपको लोकेशन भी याद रखनी है कि गोवा के अंदर कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के अंदर ये इवेंट होस्ट किया गया था। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा D, जावोकिर सिद्रोव। ये है जावोकिर सिद्रोव है, जो कहाँ से, उज्बेकिस्तान से। ये यंगेस्ट एवर क्या रहे हैं, विनर यंगेस्ट है। और इंडिया ने 23 साल बाद इस इवेंट को होस्ट किया है। इंडिया ने 23 साल बाद इस इवेंट को होस्ट किया है। और जो जावोकिर सिद्रोव है इन्होंने किसको हरा के, किसी को हरा के, क्योंकि रनर अप हम जरूर याद रखेंगे। रनर अप कौन है इसमें, वो है वही यही है। और ये कहाँ से है, चाइना से। ये चाइना से इनको हरा के कि ये है विनर, और उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये दोनों चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। अब बढ़ते हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस ही ऑब्जर्व करते हैं, कब इसको सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व कब किया गया है। तो जो हमारा आंसर है वो है इसका B, 26 नवंबर 26 नवंबर को हमने इसको ऑब्जर्व किया है संविधान दिवस। और इसकी जो हमारी थीम रहेगी इस डे की, इसकी थीम क्या है हमारी, हमारा संविधान हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये इसकी थीम है। और इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो हमारा अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर प्राइड, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो अगर हिंदी में आपको दिक्कत होती है। तो ये जो इस बार का जो डे है ये 76th एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी ऑफ अडोप्शन ऑफ किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बढ़ते हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। हमें इसमें क्या पूछा गया है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो रिलीज हुई है नवंबर में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। हाल ही में क्या है कि जो एनिमल हस्बेंड्री के जो
जैसे अपनी हमारी पॉपुलेशन होती है, सेंसस हमारे डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स आंकड़े इन्होंने लॉन्च किए हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इन्होंने ये स्टेट, अब हमें जो नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई, हमें देखना है कि जो नीचे 3 जो स्टेटमेंट दी गई वो सही है या गलत, हमें आंकड़े देखते हुए बताना है। पहले तो हमें ये पता हो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर कौन है। तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो आप याद रखेंगे, एसपी सिंह बघेल है, एसपी सिंह बघेल, बघेल इनके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो ये स्टैटिस्टिक्स आई है इसमें हमारे मिल्क, इसमें 3 चीज़ें हैं, मिल्क, एग और मीट। इसके साथ साथ इन्होंने किसको लिया है, वूल को, जो ऊन है। इन 4 चीज़ों पे इन्होंने आंकड़े अपने पेश किए हैं। जो मिल्क है इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। मिल्क है जो इसमें पर कैपिटा, जो पहले पर कैपिटा जो पहले था, पहले कितना जो मिल्क अवेलेबल था पर कैपिटा, वो 319 ग्राम पहले अवेलेबल था, लेकिन अब वो कितना हो गया, 485 ग्राम। तो इसमें हमने इंक्रीज हुआ है, हमने इसमें प्रोग्रेस की है। और जो टॉप 5 क्या है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। यूपी, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके साथ साथ आप महाराष्ट्र और गुजरात, अगर टॉप 5 में इनके यूपी है, जो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 5.66% अकेला यूपी है जो इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। और ये पांचों मिलके मोर देन 50% है। और एग्जैक्ट देखें तो 54.9% जो हमारे देश का जो मिल्क है उसमें इन 5 स्टेट्स का कितना परसेंटेज है, 54.09% इन 5 स्टेट्स का परसेंटेज है। अब बढ़ते हैं हमारे एग, जो एग से रिलेटेड जो आंकड़े आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इंडिया जो एग में है 2nd रैंक पे स्टैंड करता है, एग प्रोडक्शन में हम 2nd रैंक पे आते हैं। और इससे पहले जो 2014-15 के जो आंकड़े आए थे उसमें क्या था, हम जो पर कैपिटा जो एग की जो सप्लाई थी वो कितनी थी, 62 पर कैपिटा सप्लाई थी, जो बढ़ के कितनी हो गई आज 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर, वो है 106 एग्स पर कैपिटा जो एग्स हैं वो मिलने लगे हैं। ठीक है। इसके बाद जो टॉप 5 स्टेट्स एग प्रोडक्शन में टॉप 5 कौन कौन सी है, इसमें है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके साथ साथ तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो एग जो प्रोडक्शन होता है उसमें लार्जेस्ट पार्ट प्ले करते हैं। तो टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद इसके साथ साथ जो थर्ड हमारा पैरामीटर है वो किससे रिलेटेड है, वो है मीट से रिलेटेड। वो किससे रिलेट करता है, मीट प्रोडक्शन पे। मीट प्रोडक्शन पे कितना है हमें ये बताना है कि हम मीट प्रोडक्शन में किस रैंक पे स्टैंड करते हैं। इस जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 4th रैंक पे, वर्ल्ड वाइड हम 4th रैंक में। और ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें, ईयर टू ईयर ग्रोथ है जो वो कितनी है, 2.46% ग्रोथ है। और जो टॉप 5 है मीट प्रोडक्शन में वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं। इसके बाद ऊन में ऊन की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, ऊन की जो प्रोडक्शन है जो ईयर टू ईयर ग्रोथ देखे कितनी हुई है, 2.63% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। और टॉप 5 जो स्टेट्स हैं ऊन प्रोडक्शन में वो है राजस्थान,
जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जो टॉप 5 के अंदर लाई करती है। अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। इन स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ दिया ब्रीफली कि क्या क्या पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या क्या हमसे आंकड़े दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो हमारे 9th क्वेश्चन में हम देखते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंडिया टोटल मिल्क प्रोडक्शन फॉर 2025 to 2025 to is estimated as 247.87 million ton, marking their 3.58% ईयर टू ईयर ग्रोथ। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो इंडिया की जो एस्टिमेटेड है प्रोडक्शन वो 247.87 मिलियन टन इतनी एस्टिमेटेड है। और ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें, जो हमारे साल दर साल ग्रोथ देखें तो वो हमारी कितनी परसेंटेज रही है, 3.58%। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया टोटल एग प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2024-25 इज एस्टिमेटेड 149.11 बिलियन, रिकॉर्डिंग एट 3.18 एनुअल इंक्रीज। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडियाज मीट प्रोडक्शन फॉर 2024-25 स्टूड एट 10.50 मिलियन टन, रजिस्टरिंग 4.5% ईयर टू ईयर ग्रोथ। ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारी मीट प्रोडक्शन है वो ईयर टू ईयर ग्रोथ हमारी कितनी है, 2.46%। ये ईयर टू ईयर ग्रोथ है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट हमारी सही है। अब बढ़ते हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में, नेम द कंट्री दैट वाज डेजिग्नेटेड एज 20th मेजर नॉन ट्रीटी। जो नाटो का जो अभी हाल ही में क्या किया गया है कि 20th जो नाटो का एलआई घोषित किया गया है, वो यूएस से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया नवंबर में। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री को इन्होंने अपना एलआई घोषित किया है। तो वो हमारा जो आंसर है वो रहेगा सी, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की हाल ही में क्या है कि इनकी वन हैंड ये देते हैं और दूसरे हैंड लेते हैं, वो वाली बात है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ इन्होंने क्या किया है, अभी डिफेंस एग्रीमेंट किया है। डिफेंस एग्रीमेंट में यूएस इनको क्या देगा, यूएस अपने F-35 जो एयरक्राफ्ट है वो इनको क्या देगा, सेल करेगा, और बदले में सऊदी अरबिया क्या इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस के अंदर। तो ये चीज ये कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने क्या किया है, इसको नाटो का मेंबर घोषित किया है। तो इसके साथ साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक सा क्वेश्चन था एक, जिसको हमने डिस्कस किया। जो 11th क्वेश्चन है, वेयर विल द 2030th कॉमनवेल्थ गेम्स है ये, बी होस्टेड एज अप्रूव्ड बाय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जनरल असेंबली इन नवंबर। हमसे जो पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, हमें ये बताना है कि नीचे अब स्टेट्स नीचे जो सिटीज का नाम दिया गया है, ये तो पता है कि हमें इंडिया के अंदर होगा, लेकिन इंडिया में कहाँ पे होगा। जो हमारा आंसर है वो रहेगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2030 के। और इसके लिए इंडिया ने बिड लगाई थी, जिसमें इंडिया ने किसको, इंडिया के जो नियर जो कंपटीटर था वो था अबूजा के अंदर होना था, या फिर इंडिया के अहमदाबाद में होना था। तो अहमदाबाद को वोट मिले हैं और इंडिया ने ये बिड जीती है। तो अबूजा जो नाइजीरिया के अंदर है ये, इसको इंडिया ने डिफीट किया है। और जो ये बिड हुई है वो कहाँ हुई है, ग्लासगो कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। ये स्कॉटलैंड में हुई है। और इंडिया ने 2010 में भी इसको होस्ट किया था। उस टाइम में आपको पता होगा कि इंडिया ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों को होस्ट किया था। और 2030 का एडिशन है। इसकी खास बात यह है कि ये 100th ये ईयर ऑफ एनिवर्सरी, मतलब एनिवर्सरी है ये कॉमनवेल्थ गेम्स की। और फर्स्ट टाइम जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कब हुए थे, 1930 में कनाडा के अंदर। 1930 में कनाडा के अंदर हुए थे। और कनाडा के अंदर भी बताएं तो हैमिल्टन जगह एक, वहां पे ये ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। अब बढ़ते हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट अप्रूव्ड बाय द एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन नवंबर टू बूस्ट रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र के रोड कनेक्टिविटी को
बूस्ट करने के लिए एडीबी बैंक ने कितना अमाउंट का लोन अप्रूव किया है? तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ई, $400 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया गया है। और ये $400 मिलियन का जो लोन रहेगा वो रिजल्ट, आप इसको याद रखिए, आजकल जो लोन मिल रहे हैं वो क्या एक्सपेंडिचर देख के कि हमारा इतना खर्चा होगा जी, हमें इतना पैसा दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजल्ट और ये बेस्ड लैंडिंग होगी, रिजल्ट बेस्ड लैंडिंग। इसमें क्या रहेगा कि एक गोल सेट किया जाएगा, अगर आप उस गोल को अचीव करते हो तो आपकी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अदरवाइज अगर आप उस गोल को आप पूरा नहीं करते हो तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसमें क्या रहता है कि एक उनके सामने गोल सेट कर दिया जाएगा, एक दबाव भी रहता है कि आपको ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है और जो पैरामीटर और जो गोल सेट किए गए हैं उनको आपको देखते हुए अपना काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इस बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 30th क्वेश्चन रहेगा वो क्या पूछा गया है? नेम द टीम दैट द इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम डिफीटेड। उस टीम को नाम बताना है जिसमें इंडियन वीमेन की जो टीम है कबड्डी की, जिसने हराया है और जीता है सेकंड एडिशन ऑफ वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। इंडिया ने किस टीम को हरा के वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है, ये पूछा गया हमसे। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, चाइनीज ताइपेई को हरा के इंडिया ने ये वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। इसमें टोटल जो कंट्रीज थी, इस 11 कंट्रीज टोटल थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर है वो कौन है इसमें? संजू देवी है। और इंडिया की तरफ से जो इंडिया की कैप्टन थी, इंडियन कैप्टन, ये कि आप ये भी याद रखेंगे, इंडियन कैप्टन कौन है? रितु नेगी है जो इंडिया की कैप्टन रही है इसमें। और चाइनीज ताइपेई को हरा के इंडिया ने ये विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ये आप लोकेशन भी याद रखेंगे, कोई भी मेजर इवेंट जो इम्पोर्टेंट होता है उसको उसकी आप लोकेशन भी याद रखेंगे कि इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अब बढ़ते हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। चूज द कंट्री that release a new 100 denomination currency note in November 2025 featuring the disputed Indian territory कालापानी, लिपुलेख और लुपियाधुरा। ये तीन ऐसी क्या है कि एक कंट्री है जिसने 100 रुपए का नया करेंसी नोट जारी किया है। जो नोट जारी करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, तीन ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया अपना मानता है, जिनको अपना इंडिया क्या है अपना मानता है, जिसमें नाम क्या है? कालापानी, लिपुलेख और लुपियाधुरा। ये तीन ऐसी जगह है जो इंडियन टेरिटरी मानता है, इंडिया अपनी टेरिटरी मानता है इनको। लेकिन उन्होंने अपने डिनोमिनेशन जो 100 रुपीज़ का जो नोट है उसके अंदर इनको अपना दिखाया, खुद का दिखाया है, तभी तो उन्होंने अपने नोट पे इसको फीचर किया है। तो हमें बताना है कि ये तीनों जो जगह है वो कौन सी कंट्री में है, और बेसिकली कंट्री का ही पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने नोट इशू किया है। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ई, नेपाल ने ये चीज की है हाल ही में। नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने ये नेपाल राष्ट्रीय बैंक जिसको बोलते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय बैंक है जो जिसने इस नोट को जारी किया है। और इसमें जो नेपाल की जो बॉर्डर है, इसको आप याद रखेंगे, स्टैटिक का पार्ट है। नेपाल की जो 1850 किलोमीटर की इंडिया के साथ, इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं उनके साथ बॉर्डर बनाता है। और ये 5 स्टेट कौन कौन सी है? यह है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, बिहार के साथ यूपी और उत्तराखंड। ये 5 स्टेट है जिनके साथ क्या है, नेपाल इंडिया के साथ बाउंड्री बनाता है। और वो कितनी किलोमीटर की बाउंड्री है? 1850 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। अब बढ़ते हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? 15th क्वेश्चन हमारा, द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन हेल्ड इन सिडनी फ्रॉम 18 to 23 नवंबर एज अ बैडमिंटन फेडरेशन सुपर 500 टूर्नामेंट। नेम द प्लेयर हु वॉन द मेंस सिंगल। अब मेंस सिंगल की बात आई है तो हो सकता है कि किसी इंडियन ने जीता हो।
तो हमसे नाम पूछा गया है, तो इंडिया के जो ये बात सही है कि इंडिया के जीता है ये लक्ष्य सेन ने जीता है। और लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी टनाका, आप याद रखेंगे, विनर ये है। और रनरअप कौन है? रनरअप है ये यूशी टनाका। ये कहाँ से है? जापान से। इनको हरा के इन्होंने सिक्स्थ, अपने जो कैरियर का सिक्स्थ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट का खिताब जीता इन्होंने। और ये इनका क्या है? सिक्स्थ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर क्राउन जीता है ये। अब बढ़ते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन एनिमेटेड फिल्म एंटर द ऑस्कर रेस इन नवंबर फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म फीचर फिल्म कैटेगरी एज ऑफिशियली लिस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। हमसे जो पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी एनिमेटेड फिल्म है जिसको हाल ही में क्या कि इसमें ऑफिशियली एंट्री मिली है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर, जिसको अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने लिस्ट किया है हाल ही में। हो सकता है इसको ऑस्कर मिले, लेकिन अभी हाल ही में क्या है, इसको सिर्फ सिलेक्ट किया गया है। तो उस मूवी का हमें नाम बताना है कि वो कौन सी मूवी है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा महावतार नरसिम्हा। सी जो ऑप्शन हमारा महावतार नरसिम्हा, जो किन्होंने डायरेक्ट किया है? अश्विन कुमार। इनके जो डायरेक्टर हैं अश्विन कुमार, आप याद रखेंगे ये अश्विन कुमार है डायरेक्टर। ये इनके डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, और आप नाम रखेंगे महावतार नरसिम्हा। अब बढ़ते हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द 13th जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान फोकस ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन jointly develop of advanced platform and strategic coordination in the Indian Ocean region took place। हालांकि क्या है कि जो इंडिया की 13th जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी इंडिया और ओमान के बीच में, वो कहाँ पे हुई है हमसे ये पूछा गया है। तो आप लोकेशन याद रखेंगे, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, इंडिया के अंदर ही हुई है ये जो मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर हुई है। अब बढ़ते हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन नवंबर। हाल ही में क्या है कि प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये जो एडिशन था, आप इसमें याद रखने जैसी जो चीज़ है वो ये है कि ये 44th एडिशन था। और इसको जो ऑर्गेनाइज करवाया था, इसके जो ऑर्गेनाइजर कौन थे? इवेंट जो ऑर्गेनाइज करवाया था वो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने, और किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसके साथ साथ इसमें क्या है कि जो फोकस स्टेट, इसमें जो फोकस स्टेट है, इस इवेंट की जो फोकस स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? वो है झारखंड। इसमें झारखंड इसकी फोकस स्टेट रही है। और जो पार्टनर स्टेट रही है, इसमें जो पार्टनर स्टेट रही है वो 4 पार्टनर स्टेट रही है इसमें। आप इसको याद रखेंगे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान। ये 4 इसमें क्या है, इनकी पार्टनर स्टेट रही है। और जो इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्होंने क्या है कि इसमें जो इवेंट हुआ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसके जो अवार्ड्स हुए हैं, एक्सीलेंस अवार्ड है डिस्प्ले के। तो इसमें किस पार्टनर स्टेट में किसको अवार्ड मिला है? गोल्ड मेडल किस में मिला है? कौन सी स्टेट को मिली है? पार्टनर स्टेट में राजस्थान है जिसको गोल्ड मेडल जीतता है, इन्होंने गोल्ड मेडल मिला है इसमें। और जो स्टेट और यूटी कैटेगरी में जो नॉर्मल जो है वो उड़ीसा, जो हमारी जो यूटी और जो हमारी जो स्टेट्स है उनमें सब में उड़ीसा को इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में जो किस मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को इसमें गोल्ड मिला है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गोल्ड मिला है। और सिल्वर किसे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। ठीक है स्टूडेंट्स,
और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इसको मिला ब्रोंज और सिल्वर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और इसके साथ साथ जो थीम है, थीम क्या है इसकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसकी थीम रही है। ऑर्गेनाइजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आईटीबी जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन बोर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है। अब बढ़ते हमारे जो स्टेटमेंट पे जो हमें वो करने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट दिखानी है, वो कौन कौन सी है, दे बताना है इसमें से। द थीम ऑफ 44th IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एकदम सही है ये स्टेटमेंट भी। इन द पार्टनर कैटेगरी राजस्थान वॉन द गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले, ये भी एकदम स्टेटमेंट सही है कि पार्टनर स्टेट में तो राजस्थान को मिला है, और जो नॉर्मल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं और यूटी है उनमें उड़ीसा को मिला है, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हमारा आंसर रहेगा डी। अब बढ़ते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 19th क्वेश्चन रहेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम मोदी विजिट टू आंध्र प्रदेश इन तमिलनाडु। क्या है कि हमारे जो मोदी साहब हैं, पीएम हमारे, उन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की विजिट की है। तो जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए उनमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ही रिलीज द कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 कॉइन एंड सेट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प विद डिनोमिनेटेड एज ₹5 ड्यूरिंग द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री सत्य साई बाबा इन पुत्थापुर्ती आंध्र प्रदेश। आंध्र पुत्थापुर्ती, जिसमें क्या है कि ये बर्थ प्लेस माना जाता है साईं बाबा का, जो सत्य साईं बाबा है उनका बर्थ प्लेस माना जाता है। तो इसमें वहाँ पे क्या हुआ है कि ₹100 का कॉइन और ₹5 की पोस्टल स्टैम्प, ये क्या हुई है, लॉन्च किया गया है, तो रिलीज की गई है, तो एकदम स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ही इनॉग्रेटेड इंडिया साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट इन 2025 कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ये भी एकदम स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने ये समिट लॉन्च की है। और तीसरी स्टेटमेंट है, ही रिलीज द 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ ओवर 18,000 करोड़ अंडर द मिनिस्ट्री अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो 21वीं जो इंस्टॉलमेंट है, इसे भी इन्होंने रिलीज किया है, जो कितनी अमाउंट की है, 18,000 करोड़ रुपए से ऊपर की अमाउंट को इन्होंने रिलीज किया है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो डी है, ऑल ABC सही स्टेटमेंट है। तो ये इसी साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है द ब्राइट क्लासरूम को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल टेलीग्राम पे द ब्राइट क्लासरूम, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए थैंक यू।